बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्कल। डेवलपमेंट ऑफ स्कल किस तरह से होती है, इसमें कौन कौन से मेथड्स ऑफ ऑसिफिकेशन यूज़ हो रहे हैं, आज हम इसको देखेंगे। क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ स्कल है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो एक ही मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन हर जगह अप्लाई हो। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कल के और उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, यानी जो स्कल है वो मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स से और मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप हो रहा है। तो आज हमने इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो स्कल है इसके दो पार्ट्स हैं, मेनली दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स, एक न्यूरोक्रेनियम और एक विजरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम और विजरोक्रेनियम। ये जो विजरोक्रेनियम है ये क्या बनाता है, हमारे पास फेशियल बोन्स वाला, यानी जो हमारा फेस वाला हिस्सा है वो वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? विजरोक्रेनियम। क्या कहते हैं? विजरोक्रेनियम। जबकि जो हमारा ब्रेन को कवर कर रहा है या प्रोटेक्ट कर रहा है पार्ट स्कल का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोक्रेनियम। So we have two parts of the skull, neurocranium and viscerocranium. Viscerocranium constitutes of facial bones, while the neurocranium protects our brain. ठीक है, अब जो neurocranium है, it is further divided into two parts. It is further divided into टू पार्ट्स। एक पार्ट है जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, यानी मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होता है, इंटरमेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से। और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोक्रेनियम। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोक्रेनियम। जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ये किससे डेवलप हो रहा है? इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो क्या है और कॉन्ड्रोक्रेनियम कौन सा है? जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो है स्कल वॉल्ट। क्या है? स्कल वॉल्ट, यानी जो हमारा ऊपर वाला एरिया है स्कल का, जो उसको एज अ वॉल्ट कवर करता है ब्रेन को हमारे, उसको हम क्या कहते हैं? स्कल वॉल्ट कहते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लैट बोन्स हैं। ये जो फ्लैट बोन्स हैं ये किससे डेवलप हो रही है? मेम्ब्रेनस पार्ट से। ये पहले हम जनरल एनाटॉमी में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये किन चीज़ों से ड्राइव हो रहा है? ये एनसीसी यानी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और पारेक्सियल मेसोडर्म से ड्राइव हो रहा है। ये पार्ट किससे ड्राइव हो रहा है? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और पारेक्सियल मेसोडर्म से। होता क्या है कि मेसेनकाइम होगी, ऑफ कोर्स मेम्ब्रेनस है, तो मेसेनकाइम से बोन बनेगी, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय नीडल लाइक स्पाइक्यूल्स। विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय व्हाट? विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय नीडल लाइक स्पाइक्यूल्स विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये क्या है? ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है बोन्स का, ये किस तरह का है? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नीडल लाइक स्पाइक्यूल्स विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और इसकी ग्रोथ किस तरह से होगी? इसकी एपोजिशनल ग्रोथ होगी। किस तरह से होगी? एपोजिशनल ग्रोथ होगी, यानी हमारे पास जिस तरह से हमने हिस्टोलॉजी ऑफ कार्टिलेज में देखा था कि अगर पेरिकॉन्ड्रियम से सेल्स डिवाइड होकर हमारे पास उसके मैट्रिक्स में आ जाए और आइसोजेनस ग्रुप्स बना दें तो हम उसको क्या कहते थे? एपोजिशनल ग्रोथ। कुछ इसी तरह से इसमें भी ग्रोथ होती है। और एपोजिशनल ग्रोथ का जनरल मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले से एक सरफेस ऑफ सेल्स मौजूद है और उसके ऊपर दूसरी सरफेस ऑफ सेल्स आ रही है। ठीक है, तो एपोजिशनल ग्रोथ होती है यहाँ पे। और इसका बैलेंस, एपोजिशनल ग्रोथ और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है हमारे स्कल वॉल्ट की बोन्स को। क्या? एपोजिशनल ग्रोथ और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन का एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है हमारी स्कल वॉल्ट की बोन्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम पे। कॉन्ड्रोक्रेनियम कौन सा पार्ट था? बेस ऑफ स्कल। कॉन्ड्रोक्रेनियम क्या है? बेस ऑफ स्कल जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोक्रेनियम, बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन। बिकॉज इट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन। क्या होगा? मेसेनकाइम होगी विच विल डिफरेंशिएट और कंडेंस इनटू द कार्टिलेज एंड विच विल बी रिप्लेस्ड बाय आवर बोन। विच विल बी रिप्लेस्ड बाय द बोन। अब क्या है कि बेस ऑफ स्कल में भी फर्दर टू पार्ट्स हैं। बेस ऑफ स्कल में भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, डिफरेंट तरह से वो डेवलप हो रही है। एक है प्री कॉर्डल पार्ट और एक है कॉर्डल पार्ट। कॉर्ड क्या थी हमारे पास एम्ब्रियो में? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये जो प्री कॉर्डल है ये क्या होगा? बेस ऑफ स्कल में हमारे पास दो पार्ट्स किस तरह से बन रहे हैं? एक है प्री कॉर्डल पार्ट और एक है कॉर्डल पार्ट, जिसको हम कॉन्ड्रोक्रेनियम कहते हैं। और ये क्या है? प्री कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम। ये जो प्री कॉर्डल कॉन्ड्रोक्रेनियम है ये डेवलप होता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये डेवलप होता है फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और इसकी लोकेशन क्या है? लाइज इन फ्रंट ऑफ द रोस्ट्रल लिमिट ऑफ नोटोकॉर्ड। लाइज इन फ्रंट ऑफ द रोस्ट्रल लिमिट ऑफ नोटोकॉर्ड। अब रोस्ट्रल लिमिट क्या होती है? किसी भी साइड की किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर की एंटीरियर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? रोस्ट्रल लिमिट। क्या कहते हैं? रोस्ट्रल लिमिट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एनसीसी से डेवलप हो रहा है। अब आ जाते हैं कॉन्ड्रल कॉन्ड्रोक्रेनियम पे। ये जो कॉन्ड्रल कॉन्ड्रोक्रेनियम है ये किससे डेवलप होता है? ऑसिपिटल स्क्लेरोटोम से डेवलप होता है। ये किससे डेवलप हो रहा है? हमारे पास स्क्लेरोटोमल सेल से डेवलप हो रहा है। ऑसिपिटल स्क्लेरोटोमल सेल से, यानी ऑसिपिटल रीजन के स्क्लेरोटोमल सेल से डेवलप हो रहा है। और वो भी
क्या है, पारेक्सियल मेसोडर्म का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विज़रोक्रेनियम पे। हमने न्यूरोक्रेनियम भी देख लिया और जो है अब हम विज़रोक्रेनियम को देखेंगे। इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से डेवलप हो रहा है और डेवलप हो रहा है एनसीसी से। जो एनसीसी हैं वो बना रहे हैं मेम्ब्रेनस पार्ट, जबकि जो कॉन्डोक्रेनियम है उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, एक प्रीकॉर्डल और एक कॉर्डल। जो प्री कॉर्डल है वो डेवलप हो रहा है एनसीसी से और वो लाए कर रहा है इन द फ्रंट ऑफ द रोस्टर लिमिट ऑफ नोटोकॉर्ड, जबकि जो कॉर्डल है ये इसके थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, इसके थोड़ा पोस्टीरियरली होता है और ये कहाँ से डेवलप होता है, ऑसिपिटल से, ऑसिपिटल स्क्लेरोटोम से डेवलप होता है। अब आते हैं हम विज़रोक्रेनियम पे। जो विज़रोक्रेनियम है ये हमारे पास क्या है, फेशियल बोन्स है। क्या है, फेशियल बोन्स है जो कि डेवलप होती हैं फेरेंजियल आर्चेस से। फेशियल बोन्स विच डेवलप फ्रॉम फेरेंजियल आर्चेस, और इसमें 2 मेन आर्चेस इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट आर्च और सेकंड आर्च। जो फर्स्ट आर्च है उसको हम याद कर लेंगे, सेकंड आर्च में बाकी सबको डाल देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट आर्च है वो क्या है, किस किस चीज़ को गिव राइज कर रही है, एक तो मेलियस और इनकस को, जो हमारे पास एयर की बोन्स है, मेलियस और इनकस को गिव राइज कर रही हैं द फर्स्ट आर्च। और सेकंड आर्च किसको करेगी, फर्स्ट स्टेप्स को, थर्ड बोन इज द स्टेप्स, तो मेलियस इनकस फर्स्ट आर्च एंड द सेकंड आर्च गिव्स राइज टू स्टेप्स। और ये जो फर्स्ट आर्च है इसका निमोनिक क्या है, TMMZ, TMMZ। तो टेम्पोरल मैक्सिला, टेम्पोरल बोन, मैक्सिला और मैक्सिलरी प्रोसेस भी साथ, और जो हमारे पास जो मैक्सिला है इसी में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैकल कार्टिलेज, जो कि फर्दर बनाती है मैंडिबल को। ठीक है, तो हमारे पास टेम्पोरल बोन बन रही है, मैक्सिला बन रहा है, मैक्सिलरी प्रोसेस बन रहा है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, जो मैक्सिला बोन है इसी में हमारे पास मैकल कार्टिलेज होती है जो फर्दर गिव राइज करेगी टू द मैंडिबल, और हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस बनेगा। इसके अलावा हमारे पास जो स्कल होता है, जब जो न्यू बॉर्न का स्कल है उसमें क्या होती हैं, फ्रंटेनालिज होती हैं। क्या होती हैं, फ्रंटेनालिज होती है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस हैं, यहाँ पे जहाँ पे सुचर्स मिल रहे हैं आपस में, सुचर्स का यूनियन हो रहा है, मतलब ये जो इनका पॉइंट ऑफ यूनियन है ये अभी फुली, जो जहाँ पे ये मुख्तलिफ बोन्स मिल रही हैं इनको इसके दरमियान ये जो स्पेस सी बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटेनली। ये जो बोन्स मिल रही हैं, और ये भी एक बात याद रखनी है कि फ्रंटल बोन्स पहले 2 होती हैं और फिर उनका यूनियन हो जाता है और वो एक ही बोन बन जाती है। अच्छा, बहरहाल तो ये डिफरेंट बोन्स मिलती हैं और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनती है विच इज़ फिल्ड बाय ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे बोन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बोन नहीं होती, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटेनली। क्या कहते हैं, फ्रंटेनली। जो एंटीरियर साइड पे होगी उसका एंटीरियर फ्रंटेनली और पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर फ्रंटेनली। अब इस फ्रंटेनली का क्या मकसद है और इसको हम क्लिनिकल यूज़ का क्या है और वैसे हमारे पास ये क्यों होती हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज वेल द मोल्डिंग ऑफ स्कल ड्यूरिंग लेबर थ्रू द पेल्विक आउटलेट, क्योंकि पेल्विक आउटलेट छोटा होता है तो क्या होती है, मोल्डिंग ऑफ स्कल होती है ड्यूरिंग लेबर। इसके अलावा किस तरह से यूज़ हो सकती है, क्लिनिकल यूज़ क्या है इसका, क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, यूज फॉर ट्रांसफ्यूजन, अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेन, बच्चों का अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेन हो सकता है और इसके लिए वो यहीं पे हम प्रोब रखेंगे तो उससे अल्ट्रासाउंड करते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ स्कल को मॉनिटर करने के लिए भी ये फ्रंटेनलीज को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो एंटीरियर फ्रंटेनली है ये क्लोज होती है इन 18 मंथ्स। ये ग्रोथ ऑफ स्कल में हेल्प भी करेंगी क्योंकि यहाँ पे बोन नहीं है तो ये वाली जो बोन्स है ये ग्रो कर सकेंगी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फ्रंटेनली है ये कब क्लोज होगी, 1 to 2 ईयर्स के स्पैन में क्लोज होगी। एंटीरियर फ्रंटेनली 8 मंथ्स में और पोस्टीरियर फ्रंटेनली 1 to 2 ईयर्स के स्पैन तक होती है बंद। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।